नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरिट परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव भारद्वाज और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। दोस्तों, जो भी साथी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारा जेई क्लासेस मेरिट ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए आ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हमारा आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैड। दोस्तों, कैड के बारे में सारे सवाल यहाँ पर ऑप्शनल पूछे जाएंगे और उसकी थ्योरी भी मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा, ताकि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं वो बता दिए जाए। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, कैड क्या है। तो दोस्तों, हमारे सामने चार विकल्प है। पहला विकल्प है कैड सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा विकल्प है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा हार्डवेयर है। चौथा नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, कैड के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कैड के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ऑटो कैड जो है एक एडिट डिजाइनिंग प्रोग्राम होता है, जिसकी हेल्प से आज हम बिल्डिंग, पुल, कंप्यूटर चिप्स आदि के 2D और 3D ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ऑटो कैड को बनाने और वितरण करने का श्रेय जो सारा का सारा जाता है वो ऑटोडेस्क आईएनसी को जाता है, और यह प्रथम कैड में से एक था जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों, ऑटो कैड को शुरुआत में इरेक्शन नाम के एक प्रोग्राम से लिया गया था। अगर हम ऑटो कैड की हिस्ट्री को देखना शुरू करें, यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, क्योंकि ऑटो कैड के बारे में आपको जो कराया जाएगा वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बेसिक्स से रिलेटेड हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर बेसिक भी आना चाहिए और ऑटो कैड के बेसिक रूल और कमांड्स भी पता होनी चाहिए, जिनके बारे में मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ऑटो कैड की अगर हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो ऑटो कैड को जो है ना 1982 में, देखिए ध्यान रखना इसे, 1982 में जॉन वॉकर ने स्थापित किया था। ठीक है, जॉन वॉकर ने स्थापित किया था। किसने किया था? जॉन वॉकर। ठीक है, जॉनी वॉकर से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। जॉन वॉकर ने स्थापित किया था। जॉन और उसके 15 साथियों ने ना 5 अलग अलग प्रकार के डेस्कटॉप ऑटोमेशन एप्लीकेशन बनाए थे। तो उन्हें उम्मीद थी कि इनमें से कम कोई तो एक तो चलेगा। कितने बनाए थे? 15 बनाए थे, और उन्हें उम्मीद थी कोई ना कोई तो चलेगा, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, ऐसा हुआ भी। उनमें से जो है 5 में से ऑटो कैड जो है सबसे सफल प्रयोग बनकर सामने आ गया, और उन्होंने इसे सबसे पहले लॉस वेगास के कॉमडेक्स ट्रेड फेयर में चलाया। ठीक है, कॉमडेक्स ट्रेड फेयर में चलाया। ट्रेड फेयर क्या होता है? जहां व्यापारिक चीजों का दिखावा होता है, वो ट्रेड फेयर कहलाता है। कॉमडेक्स ट्रेड फेयर में इसे सबसे पहले चलाया गया दुनिया में, और दुनिया के सामने पीसी पर चलने वाले सबसे पहले कैड प्रोग्राम के तौर पर इसे पेश किया गया। 1986 में कैड के लॉन्च होने के 4 वर्ष के बाद ही दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यह डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बन गया। तो इसकी लॉन्चिंग कब हुई? 1986 में। ठीक है दोस्तों, लॉन्च हुआ ये 1986 में। ठीक है, स्थापित कब हुआ? ये स्थापित हुआ, देखो क्वेश्चन यहाँ छोटे छोटे बन रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम थ्योरी और चीजों को इन्हें भी पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन यहाँ से बने तो हम उन्हें कर पाए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से है कि भाई कब आया। ठीक है, 1982 में स्थापित हो चुका था। लॉन्चिंग इसकी 1986 में हुई। ओके दोस्तों, और आज भी ये जो है सबसे टॉप पोजीशन पे कैड इस्तेमाल होता है। इसके एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं, जब जब आगे बढ़ता जाता है जितना भी कंप्यूटर का युग, उसी हिसाब से कैड के लेटेस्ट वर्जन भी आते चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। कैड की फुल फॉर्म क्या है? अगला सवाल है, कैड की फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। चौथा है नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, देखिए आप इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर है, डॉक्यूमेंटेशन का अभी हमारे इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, इवन सब्जेक्ट में भी लेना देना नहीं है। दोनों ही विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब आपको कुछ भी हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, कि ऑप्शन को, कोई जो विकल्प आपको लग रहा है यार ये नहीं होगा तो उन्हें तो काट दीजिए। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई अब कितने परसेंट चांस दूसरों के बचे हैं। अब यहाँ पे 50-50 हो गया।
ठीक है, नन ऑफ दीज वाला बचा हुआ है, कोई बात नहीं। बट हमें इसके बारे में पता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग इसकी शॉर्ट फॉर्म, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म कैड है ना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैड, देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कंप्यूटर एडिड, एडिड का मतलब होता है सहायता। ठीक है, एडिड का मतलब सहायता है। डिजाइन हम पहले भी बना रहे थे, जब कंप्यूटर नहीं था उससे पहले भी हमने बहुत सारे पुल बनाए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने बनाई है, इतनी अच्छी अच्छी मशीनें हमने बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के आने से सब कुछ हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, जब कंप्यूटर आ गया तो हमने कंप्यूटर की हेल्प ली। ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से ये डिजाइन बनाए, ठीक है, ड्राफ्टिंग की। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पर हमारा सही जवाब हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। अगला सवाल हमारा बन जाता है, कैड सिस्टम के उद्देश्य हैं। कैड सिस्टम के उद्देश्य बताइए क्या है। कैड सिस्टम के उद्देश्य, हमारा पहला विकल्प है डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। दूसरा विकल्प है डिजाइन के आंकड़ों को सुरक्षित रखना। तीसरा विकल्प है डिजाइन के उत्पादकता में वृद्धि करना। और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि क्या 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 एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है कैड से, बिल्कुल होती है, क्योंकि जब से कैड आया है ना, एक्यूरेसी बढ़ गई है। ठीक है, दशमलव के बाद 4-5 स्थानों तक हम बहुत एक्यूरेट डिजाइन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। और जब डिजाइन एक्यूरेट बनेगा ना, जब एक्यूरेसी ज्यादा होगी, तो उसी हिसाब से डिजाइन जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, डिजाइन के आंकड़ों को सुरक्षित रखना, ये बहुत ही आसान हो गया। पहले चार्ट्स पेपर बनाए जाते थे दोस्तों, मैं बीएचईएल में गया था, वहां मैंने देखा आज भी सन 1987 की जो ये फाइल्स वगैरह बनी हुई है, जो डिजाइन टरबाइन के हैं, उनके चार्ट पेपर रखे हैं। बट उन्हें रखना इतना मुश्किल है ना, वो फटे हुए हैं जगह जगह से। वहां उसमें बड़ी समस्या आती है, उन्हें देखना, उन्हें खोलना एक अपने आप में महाभारत बन जाता है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको पता है, सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज को आसानी के साथ आप रख सकते हैं। डिजाइन के उत्पादकता में वृद्धि करना, बिल्कुल डिजाइन की उत्पादकता बढ़ जाती है। आप जो आदमी एक डिजाइन बना रहा था एक दिन में, आज वो एक दिन में 5-10 डिजाइन भी बना सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें पता चल गया कि चारों विकल्प सही है। इसे अब हमें क्या पता चल गया, जब चारों सही है तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं, कैड का प्रयोग डैश क्षेत्र में किया जाता है। कैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एरोस्पेस में। देखो, जब भी हवाई जहाज बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, उपग्रह बनाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जितना भी हो रहा है ना आज की तारीख में, कैड का इस्तेमाल हर जगह है। सिविल संरचना में, सिविल संरचना में बिल्कुल होता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा, पुल बनाने में या सिविल के कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बुर्ज खलीफा, इन सब की डिजाइनिंग ही सबसे पहले की जाती थी। अच्छा, पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में भी डिजाइनिंग होती थी, आर्किटेक्चर होते थे, लेकिन अब क्या होता है, स्टार्टिंग में ना बिल्डिंग देख के आते हैं, जगह देख के आते हैं, सोइल टेस्ट वगैरह ये सब होते हैं। लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, वो होता है डिजाइनिंग का। और इसे कैड में करते हैं। कैड में एडवांस सॉफ्टवेयर है बहुत सारे, ठीक है दोस्तों, कैटिया है, प्रोई है, ठीक है, और इन सब का इस्तेमाल हम सब करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर के क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर के क्षेत्र में चिप्स वगैरह बनाना, इन सब का भी पहले डिजाइन बनाना पड़ता है, उसके बाद ही इन सब चीजों को प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इट मीन्स हमारे चारों विकल्प सही हैं, तो यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा कैड का सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, कैड मैंने आपसे बताया कि कैड के जो है ना, हर बार नए वर्जन आते जाते हैं, आते जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कैड का कौन सा वर्जन नहीं है, तो ये हमें थोड़ा देख के बताना है। पहला विकल्प हमारे पास है ऑटो कैड। ये ऑटो कैड तो कैड का वर्जन है, क्योंकि ऑटो कैड ही तो कैड का वर्जन है, स्टार्टिंग से आता है ये। ठीक है दोस्तों, अगले वाला आता है हमारा कैटिया। देखो, कैटिया की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, कैटिया की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो होता है ना, बेस्ट सरफेस मॉडलिंग के लिए किया जाता है। ऑटो कैड का तो यहाँ पे हम नॉर्मली 2D डिजाइनिंग के लिए शुरुआत हुई थी, तो 2D में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था। इवन इसमें 3D डिजाइनिंग भी होती है। ठीक है, बट ये 2D के लिए बेस्ट था। उसके बाद आया कैटिया। कैटिया स्पेशली जो है मॉडलिंग करता है सरफेस की, वो भी ठीक है, थ्री साइड सरफेस, ऐसे सपोज 3D डिजाइन बनाना हमें, और उसे उठा उठा के हमें देखना है इधर उधर से, तो 3D डिजाइनिंग के लिए हम जो कैटिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये इसमें एक नाम दिया एसिस्टा। एसिस्टा एक नहीं है, इसमें कोई भी जुड़ा हो इसका कहीं से कहीं तक भी। उसके बाद आता है प्रोई, इसकी शॉर्ट फॉर्म प्रोई होती है।
ठीक है, प्रोडक्ट इंजीनियर कह देते हैं, पैरामीटर इंजीनियर कह दो। ठीक है, तो इसका ये भी जो है ऑटो कैड का ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड कैड, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। कैड की फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये कंप्यूटर के हेल्प से डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर में आता है ट्रोई। कैटिया भी इसका सही जवाब है, ऑटो कैड भी है, ट्रोई भी है, लेकिन इसमें कौन है, इसिस्टा नहीं है। इसिस्टा नाम का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो कैड के थ्रू नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब, इसमें यही पूछा था कि सॉफ्टवेयर जो कैड से संबंधित नहीं है। सही जवाब है सी, विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? देखिए, कंप्यूटर के बेसिक जानने बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि पेपर बनाने वाला चाहता है कि आप सभी उसके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर आप ऐसा तभी कर पाएंगे आप जो बेसिक चीजों को जानेंगे, आसान चीजों को भी जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है कीबोर्ड। कंप्यूटर में अगर मैं हल्का सा एक फिगर आपको बनाता हूँ, आप सभी ने कंप्यूटर लैब देखी होगी अपनी। ठीक है, कंप्यूटर लैब में आपने एक नोटिस किया, देखो यहाँ तो मॉनिटर रखा होता है, इधर इसका यहाँ पे क्या रखा होता है, ये हो गया आपका कीबोर्ड हो गया। ठीक है, कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करते हैं वो इसकी स्क्रीन में अंदर अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर जो दिखाई देता है वो सब आपको यहाँ दिखाई, जो यहाँ टाइप करते हो वो यहाँ दिखाई देता है, इसका मतलब ये आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, अगला एक है प्रिंटर। प्रिंटर इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, यहाँ पे सीपीयू रहता है, एक सीपीयू रहता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कोई ना कोई कंप्यूटर से जोड़ के, क्योंकि जो सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा डिजाइन करने के लिए दिया हुआ है ना, जॉइंट्स को डिजाइन करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां हैं कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो वैकल्पिक क्वेश्चन वो देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो वैकल्पिक क्वेश्चन देने के लिए उन्हें ऐसे ही क्वेश्चन को ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। माउस का इस्तेमाल होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का इस्तेमाल भी करते हैं, गेम्स वगैरह में भी करते हैं, और भी कई जगह जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जॉइस भी जो है इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट। सही जवाब हमारा हो चुका है। अच्छा देखिए, ऑटोकैड कौन सी साल में पहली बार रिलीज हुआ था? ऑटोकैड कौन सी साल में पहली बार रिलीज हुआ था? अभी अभी मैं थ्योरी पढ़ा के इसकी हटाऊं तो दोस्तों आपको देखो विकल्प देख लेना एक बार। 1934, 1976, 1966, 1982। 1982 में जो पहली बार जो है ना, जॉनी वॉकर ने इसे स्थापित किया था, और इसे तभी इसने रिलीज किया था। ठीक है, बाद में इन्होंने इसकी और जो बड़े पैमाने पे जो लॉन्चिंग करी थी दुनिया के सामने, वो 4 साल बाद की थी। लेकिन 1982 में ये पहली बार रिलीज करके उन्होंने बता दिया था कि हाँ भाई ये है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है विकल्प संख्या 4, डी, कैम। कैम के अंतर्गत क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, दोनों, या कोई नहीं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग, पहले कैम की बात कर लेते हैं। कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आ सकता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आ गया, एडेड मतलब सहायता, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना। ठीक है, यानी कि किसी चीज को कंप्यूटर की सहायता से बनाना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत क्या आता है? पहला ये कह रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि बनाना पड़ेगा तो पहले प्लान करना पड़ेगा। कंट्रोल आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, ये दोनों आते हैं, हाँ ये तो बिल्कुल ही आते हैं भाई। ये और भी दोनों इसका सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, ये और भी इसका सही जवाब हो गया। तो हमारे ये बाकी सारी की चीजें हम मैं मिटा देता हूँ, सही जवाब पे टिक लगा देते हैं, सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। आइए, अगला सवाल हमारा हो गया, निम्न में से कौन सॉलिड प्रिमिटिव नहीं है? निम्न में से कौन सॉलिड प्रिमिटिव नहीं है? दोस्तों, सॉलिड सॉलिड प्रिमिटिव, यहाँ पे आकृतियां जो है उनके बारे में थोड़ी सी बात चल रही है। पहला कोन, कोन को आप जानते हैं। ठीक है, कोन किस टाइप से होता है? ऐसा होता है कोन। ठीक है, जैसे कौन के आइसक्रीम भी खाते हैं होंगे ना, आइसक्रीम भी होती है कौन की, या बच्चा जो टॉफी पहनता है बर्थडे पे वो भी कौन का शेप होता है। ठीक है, और दोस्तों ये कमांड भी है सारी की सारी, अभी हम इनके बारे में बात कर लेंगे, बहुत जरूरी है। कमांड्स के बारे में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड लिखे हैं सारी की सारी कैड की कमांड है। अगर वो तुमसे पूछ ले कि कौन सी कमांड है तो आप इनके नाम बता सकते हैं। ठीक है, कौन
कौन सॉलिड प्रिमिटिव है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अगर इसे देखा जाए तो इसे भर दिया जाए तो ये 3D फिगर बनेगा, एक सॉलिड फिगर बनेगा। स्फेयर, स्फेयर होता है बोल पूरी की पूरी, ठीक है। 3D में से देखने की कोशिश करना, जो गेंद आप खेलते हैं स्फेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो स्फेयर होता है, ठीक है दोस्तों। अगला आता है सिलेंडर। सिलेंडर एक, सिलेंडर का आकृति आपको पता होता है कैसा होता है, देखिए इस टाइप से सिलेंडर की आकृति होती है। ओके भाई दोस्तों। और चौथा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सीधा सीधा एक आयत है भाई। आयत जो है वो सॉलिड प्रिमिटिव नहीं है, आयत जो है एक साधारण सा ये शेप है, 2D शेप है, बाकी सारी की सारी 3D शेप है। तो इसका सही जवाब जो हमारा बन के आ गया, सही जवाब हमारा इसका बन के आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ। स्कोप ऑफ कैड कैम के अंतर्गत क्या आता है? कैड कैम का स्कोप कहाँ कहाँ है, कितना है, कैसा है? दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कैड कैम के स्कोप में कौन कौन से आएंगे। पहला ऑप्शन है विकल्प जो है तुम्हारा डिजाइन, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आपको पता है यार कैड का स्कोप जो है डिजाइन में बहुत स्कोप है आज की तारीख में। अगर आप लोग बीटेक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हो या आईटीआई भी इवन आपने किया हुआ है, उसके बाद आप कैड कर लेते हो, तो कोई कंपनी जहाँ डिजाइनर की जरूरत है वो आपको एकदम हायर करेगी, आपको जॉब देगी। ठीक है दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में बिल्कुल आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जब कैड और कैम दोनों को साथ दे रखा है यहाँ पे, तो दोनों का ही विकल्प यहाँ बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, प्लानिंग भी एक प्लानर की जो जॉब होती है वहां पे इसका स्कोप रहता है। स्कोप का मतलब एक तरीके से आप वहां पर जाके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर इसके चारों विकल्प सही हैं, इट मींस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। सिम के मेन एलिमेंटरी है, अवयव है, ठीक है। सिम के मुख्य अवयव क्या है? एलिमेंटर एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट होगा, एलिमेंट का मतलब होता है अवयव। ठीक है, ये पूछ रहा है सिम के मुख्य अवयव क्या है। सिम होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। सिम की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि भाई सिम की फुल फॉर्म क्या है। अगर यहाँ सब कैड के बारे में वो थ्योरी में घुसेगा ना, तो ये सब चीजें आएंगी आएंगी निकल के। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड और एम फोर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सिम के मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं? कैड बिल्कुल है, क्योंकि देखो कैड की हेल्प से ही हम पहले डिजाइन करेंगे, कैम मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो दोनों इसके सही जवाब है ही हैं। ठीक है, तो और बिजनेस के फंक्शंस ये भी सिम के जो है एलिमेंट में आता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प संख्या डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं हम। पीएलसी की फुल फॉर्म क्या है? पीएलसी की फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट लाइफ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी की फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, आगे जेई क्लासेस की तरफ से आगे हम क्वेश्चंस कुछ बता देते हैं आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहला सवाल फिर आ जाता है, यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। स्केल मॉडल किसी भी, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दोनों चीजों में डिफरेंस बना रहे। स्केल मॉडल किसी वास्तविक वस्तु की छोटे या बड़े साइज में बनाई गई नकल होती है, ये कथन सत्य है या असत्य है? देखो पता है स्केल मॉडल क्या होता है, अगर मुझे डिजाइन के लिए आपको, आप मेरे सामने के इंजीनियर हो, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक काम करो, मेरे लिए ना एक हवाई जहाज डिजाइन करके दे दो छोटा सा। आप क्या करोगे? आप उतना बड़ा हवाई जहाज का मॉडल थोड़ी ना बनाओगे। आप क्या करोगे? छोटा सा हवाई जहाज बना के दे दोगे कि लो सर ये बन गया। अब क्या है, स्केल है, वहां पे आप नाप के बता दोगे कि मेरा जो है ना यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। या आप एक सिविल इंजीनियर हो, तो आपसे कोई कहेगा ठीक है बुर्ज खलीफा या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग जो मैंने कहा है कि भाई इसे बना के दे दो, आप इसका डिजाइन दे दो, तो आप फिर क्या करोगे? अब तो 3D डिजाइनिंग, 3D प्रिंटर आ रहे हैं, तो अब तो 3D प्रिंटिंग में देते हैं बकायदा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बता दो कि भैया कि मैंने जो है ना 1 सेंटीमीटर का या 1 mm का, जो भी आपको अपना स्केल बताना है, कि मैंने 1 mm बराबर 1 मीटर लिया है, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, और इसके हिसाब से आप इसे कंसिडर करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नकल है, और छोटे या बड़े साइज की
नकल होती है, ठीक है। और ये कथन पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है दोस्तों। स्केलिंग वगैरह आपने पहली बार पढ़ा होगा, स्केलिंग वगैरह आपने पहली बार पढ़ा होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। इससे पहले सेमेस्टर में भी स्केल पढ़ा होगा, जिसने भी ड्राइंग लैब करी होगी वो स्केल के बारे में जानता होगा, और वहां से हमेशा से क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है स्वचालन में के अवयव है, ऑटोमेशन के अवयव क्या है। ऑटोमेशन का मतलब होता है अपने आप जो चीजें होती हैं, अपने आप जो काम होते हैं, उसके अवयव क्या है, ठीक है। पहला है पावर सोर्स, दूसरा है फीडबैक कंट्रोल, तीसरा है ऑटोमेटिक मशीन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों स्वचालन के अवयव आप यहाँ पे समझ में आ रही है एक दो चीजें आसानी के साथ, कि स्वचालन के जो है इनमें से पावर सोर्स भी जरूरी होता है, फीडबैक का कंट्रोल भी जरूरी होता है, और ऑटोमेशन मशीन भी जरूरी होती है। इट मीन्स यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ चारों ही इसके सही जवाब है, तीनों जवाब सही है, इसमें चौथा हमारा सही विकल्प हो गया। निम्न में से किस प्रकार के ऑटोमेशन में औजार और फिक्चरों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला विकल्प है फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, तीसरा है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, और चौथा है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि किसमें औजार और फिक्चरों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एक बार लगा दिया तो लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद आप उन्हें चेंज ना करो। फिक्स्ड ऑटोमेशन में बदलने पड़ते हैं, फिक्स्ड ऑटोमेशन में आपको ये बदलने पड़ते हैं, प्रोग्रामेबल में भी बदलने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला वाला जो आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल वाला इसका नाम ही फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि इसमें हमें ये औजार और फिक्सर नहीं बदलने पड़ते, इसका सही जवाब है सी, ठीक है दोस्तों। ऑटोमेशन में हमें इसके ये सब चीजें बदलनी नहीं पड़ती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा होता है एनसी मशीन में एनसी का क्या मतलब होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपके यहाँ पे कि सीएनसी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो पहले इसे बता देते हैं फिर इसके बता देंगे। न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑप्शन ए, न्यूमेरिकल नंबर सेंटर ऑप्शन बी, न्यूमेरिकल सेंटर सी, डी नंबर कंट्रोल। तो इसका सही जवाब दोस्तों है, बताओ गैस करो हल्का सा। इतना हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही चीजें आसान हो चुकी हैं यहाँ पे पढ़ने के बाद। तो दोस्तों एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि हम न्यूमेरिकल कोई वैल्यू दे देंगे और उस वैल्यू से कोई चीज कंट्रोल हो जाती है। एनसी मशीन्स होती हैं, इनका इस्तेमाल हम आज की दुनिया में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एनसी और सीएनसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगला जैसा कि मैंने कहा था सीएनसी का मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका सही जवाब ए हो गया, वो आप लगा लीजिएगा। सीएनसी का सही फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे कोई। कंप्यूटर न्यूमेरिकल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल, बस बाकी रहेगी इसमें ऐड कर दो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इसका सही जवाब है सीएनसी की फुल फॉर्म का। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। एनसी मशीन में टूल्स में फंक्शंस को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एनसी मशीन में किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा भाई। देखिए पहला है डेडिकेटेड कंप्यूटर, दूसरा है सैटेलाइट कंप्यूटर, तीसरा है लेटर नंबर एंड सिंबल। जैसा मैंने बताया भाई न्यूमेरिकल कंट्रोल है, न्यूमेरिकल में लेटर होते हैं, जो एटीएम मशीन में लेटर होते हैं ना, ऐसी इसी में न्यूमेरिकल कंट्रोल है, वो लेटर की नंबर की और सिंबल की सहायता से सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सही जवाब है इसका सी, लेटर नंबर एंड सिंबल्स। आगे आते हैं एफएमएस की फुल फॉर्म क्या है। एफएमएस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। एफएमएस होता है हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लिख लीजिएगा आप इसे, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसकी मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं फ्लेक्सिबल मेंटेनेंस सिस्टम गलत है, मैनेजमेंट सिस्टम गलत है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट। आगे कहता है कि ये ऑटोमेशन से प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं। ऑटोमेशन से प्रोडक्शन के दौरान इनमें से कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं। दोस्तों मैकेनिकल का यूज होता है, बिल्कुल होता है, मैकेनिकल की मशीनरी के बगैर तो प्रोडक्शन ही नहीं होता है कहीं भी। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर कोई काम नहीं होता है, आपको पता है। तो आजकल अगर उसे ऑटोमेशन के क्षेत्र में लेके जाना है, विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर जब सीएनसी लगा लिए तो कंप्यूटर भी तो लगाओगे ना भैया। तो इस प्रकार से हम इस कह सकते हैं कि यहाँ पर चारों विकल्प जो है सही है, यानी कि विकल्प संख्या डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कैड के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन कैड के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? पहला विकल्प जो आपका देखें डिजाइन, दूसरा है कंप्यूटर ग्राफिक्स, तीसरा है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, चौथा है उत्पादन। तो दोस्तों डिजाइन जो है कैड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बी जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स, आपको पता है ग्राफिक्स के बगैर भी कैड का कुछ गुजारा नहीं है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, मॉडलिंग का काम तो चलता ही चलता है। ठीक है, तो उत्पादन एक थोड़ा सा सेपरेट फील्ड हो गया, जैसे आप जानते हैं ना, जब जॉब करने जाते हैं तो ये अलग ही होती है, डिजाइन की जॉब अलग मिलती है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट है, और ये इन चारों से बिल्कुल अलग है, उत्पादन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कैड हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कैड का हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, सीपीयू के बगैर अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको फिगर बना के दिखाया था एक कंप्यूटर का कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, और कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हमें देखना है कि यार किसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। कंप्यूटर हमारा कैड चल जाएगा, ठीक है, सीपीयू के बगैर कैड नहीं चलेगा, क्योंकि सीपीयू के बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा। मॉनिटर में सारी कैड की डिजाइनिंग दिखाई देगी, तो उसके बगैर भी कैड नहीं चलेगा। कीबोर्ड से आप कमांड देंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसके बगैर भी कैड नहीं चलेगा। प्रोग्राम, प्रोग्राम की हमें यहाँ पर फिलहाल कोई भी ऐसी हार्डवेयर की बात कर रहा है खास, तो यहाँ हार्डवेयर नहीं है इनमें से कोई भी। सीपीयू हार्डवेयर होता है, सामने दिख जाता है। हार्डवेयर ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दूर से, वो भी मतलब देख के, छू नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों तो है हार्ड सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर है। चौथा जो है प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका सही जवाब भी प्रोग्राम बन जाता है इस तरीके से। आगे आ जाते हैं, अगला सवाल आसान सवालों की तरफ है। सॉलिड प्रिमिटिव पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड 3D शेप होते हैं, जैसे कि बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, वेज एंड टॉरस इत्यादि। यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों देखो, सॉलिड प्रिमिटिव जो होते हैं ना, सॉलिड प्रिमिटिव मैंने स्टार्टिंग में जैसे वो कोन वाला क्वेश्चन आया था, बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये 3D जो कमांड होती है, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो 3D कमांड में कौन कौन सी कमांड होती है। बॉक्स अगर आपको बनाना है तो आप बॉक्स बना दो, सीधा सीधा बॉक्स की कमांड मिल जाएगी। सिलेंडर की कमांड मिल जाएगी, सिलेंडर पे क्लिक करो, नीचे आओगे, सिलेंडर की वो डायमेंशन पूछेगा, अपने आप ही आप फिलअप कर दो, वो बना देगा। कौन कमांड होती है, कौन बनाना हो तो कौन बना लो, स्पेयर बनाना हो तो स्पेयर बना लो, SPHERE। ठीक है दोस्तों, स्पेयर बना लो। ओके, उसके आगे पिरामिड अगर आपको बनाना है तो पिरामिड बना लो। ठीक है, सारी कमांड्स वहां पे दे रखी हैं, जस्ट आपको क्लिक करना है, वहां पे सारे के सारे डायमेंशनिंग के लिए ऑप्शन वो पूछता चला जाएगा, आपको फिल करके एंटर मारते चले जाओ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टोरस हो गया। एक्सट्रूड कमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है। ठीक है, एक्सट्रूड किसी चीज को खींच के बड़ा कर देती है, एक्सट्रूड कमांड होती है, बहुत बड़ा अच्छा कमांड होता है। ठीक है, रिवोल्व कमांड घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है, रिवोल्व। ठीक है दोस्तों, 3D में उसे घुमा के आप कुछ भी बना सकते हो, यानी कि आपने आधा बनाया और उसके बाद उसे घुमा दे, वो पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगला होता है स्वीप, स्वीप कमांड होती है। ठीक है दोस्तों, यूनियन एक करने के लिए होती है, और इंटरसेक्ट जो होती है काटने के लिए होती है। ये 3D कमांड्स हैं, ये जरूर से आप ध्यान रखेंगे कि 3D कमांड कौन कौन सी होती हैं। 3D कमांड वही कमांड है ज्यादातर जो 3D स्ट्रक्चर को बना देती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा कि इनमें से 3D कमांड कौन सी है, तो आप बस ये ध्यान रखना कि किस चीज का नाम ऐसा है जो 3D फिगर है, तो आप उसका टिक करके बता सकते हैं कि भाई ये 3D कमांड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप जितने भी कमांड है मैक्सिमम जो बेसिक्स में मैं समझता हूँ जो पेपर बनाएंगे वो बेसिक्स से बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन का बता देते कि भाई ये जो है सत्य है। ठीक है, ये वाला जो हमारा सवाल का जो जवाब है वो सत्य है, इसे नहीं काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है सत्य है बिल्कुल। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ। डिजाइन के द्वारा नई मशीनों एवं प्रक्रमों का निर्माण किया जाता है एवं उपलब्ध मशीन की डिजाइन में संशोधन करके उन्हें और बेहतर बनाया जाता है। देखो, डिजाइन के द्वारा क्या करा जाता है, मशीनों एवं प्रक्रमों का निर्माण किया, प्रक्रम होते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेसेस, प्रोसेस का निर्माण किया जाता है और उपलब्ध मशीनों की डिजाइन में संशोधन करके उन्हें बेहतर बनाया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, डिजाइन यही तो करते हैं भाई। हम एक बात तो सोचो, जो काम हो चुका है उसे हम बार बार कर रहे हैं, बार बार नौकरियां भी लग रही हैं लोगों की, तो वो कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में इंजीनियर की जो जिंदगी होती है वो इसी चीज के लिए फोकस हो जाती है कि वो किसी भी चीज जो बन चुकी है उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है सत्य ए। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, मशीनों का निर्माण करते हैं, लेकिन जो उनका संशोधन करते हैं, इट मीन्स इम्प्रूवमेंट उसमें हम करते रहते हैं, बार 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 लगातार हम चेंजेस करते हैं। और उन चेंजेस का एकमात्र जो पर्पज होता है वो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है दोस्तों। ठीक है, अब एक बार मैं आपका सिलेबस यहाँ रिवाइव करूंगा थोड़ा सा, ताकि इस यूनिट का जो मैंने सिलेबस पढ़ा है, ये तो मैंने आपको कैड के क्वेश्चन जितने मैं मैक्सिमम बता सकता था आपको बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपके सिलेबस को मैंने पढ़ा, तो सिलेबस में जो चीजें हैं वो थोड़ा अलग लेवल की दिखा रखी हैं। ठीक है दोस्तों, अलग लेवल इट मीन्स ये है कि जो वो पेपर अगर आपका डायरेक्टली होता तो वो उन्हें डायरेक्टली कराते, बट अब इनडायरेक्ट पेपर है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे ऑप्शनल वाले। बट फिर भी हम एक बार यहाँ पे कुछ चीजों को रिवाइज कर देते हैं जो मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ाई हैं। जिन्होंने भी हमारे इस प्लेलिस्ट में आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजों को जरूर से डिस्कस किया है। अगर किसी में स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट है तो स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट को मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। इसमें चैप्टर में दे रखा है कि कैड के थ्रू इन सब चीजों को बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो कैड के थ्रू जब बनाएंगे तो इनमें कमांड्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो एक बार मैं लाइन कमांड का और बता देता हूँ कि लाइन कमांड कौन कौन सी होती है। लाइन कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है। ठीक है दोस्तों, लाइन कमांड्स कौन सी कमांड होती है, या सॉरी लाइन कमांड में 2D कमांड्स जो होती है। 2D कमांड कौन सी कमांड होती है, लाइन कमांड एक्चुअली 2D कमांड है, तो मुझे लाइन से 2D याद रहता है, आसान हो जाता है उसे याद रखना। ठीक है, देखो एक 2D कमांड होती है पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड इट मीन्स एक पॉइंट को आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ड्रॉ करना है। यहाँ एक्स और वाई एक्सिस बने रहते हैं डिजाइनिंग में, जैसा कि आप सबको जानते हैं, एक्स वाई एंड वाई। तो 2D कमांड किसी पर्टिकुलर अगर यहाँ पॉइंट भी ड्रॉ करना है तो आपको बता देते हैं कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ है, आप उसे ड्रॉ कर दें। इवन पॉइंट को ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट पॉइंट इज द बेसिक ऑफ ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग की शुरुआत करते हैं वो शुरुआत होती है पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, तो जब एक पॉइंट आप बना देते हैं, पॉइंट के बाद आप 2 पॉइंट बनाओगे, तो अगर 2 पॉइंटों को आपस में जोड़ोगे तो क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। ठीक है, वहां पर ऑप्शन में ऊपर लाइन दिया रहेगा, लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइड में जैसे कि आपका इधर उसमें आर्ट में रहता है ना, आधे से ज्यादा ऑप्शंस इधर लिखे रहते हैं, ये लाइन है, ये रबर है, ये पेन, ये सारी चीजें ज्यादातर बहुत सारे ऑप्शन वो सारे के सारे कैड में भी सॉफ्टवेयर में दे रखे होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ प्रोग्रामिंग चलती रहती है, जो कमांड अगर डायरेक्टली आप यूज कर रहे हैं तो कमांड जो होंगी वो यहाँ चलेंगी। ठीक है, अदरवाइज आप क्लिक करके कैड को, यानी कि दो तरीके से हम चला सकते हैं, एक तो डायरेक्टली क्लिक कर करके चला सकते हैं, उससे थोड़ा सा बस ये फर्क आ जाता है, स्पीड हमारी थोड़ा सा कम हो जाती है, माइनर सी। अदरवाइज अगर जो एक्सपर्टाइजेशन में आप आ जाते हैं तो कमांड के माध्यम से चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी अगर लाइन यहाँ लिखना है तो यहाँ लाइन लिखेंगे, लाइन आ जाएगा लिखा हुआ, तुरंत एंटर मारेंगे, एकदम यहाँ लाइन का ऑप्शन बन के आ जाएगा। वो नीचे यहाँ आपसे पूछेगा लाइन कितनी लंबी है, आप बता देंगे भाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी होगा आप एंटर मार देंगे, वो इतनी लंबी लाइन खींच के आ जाएगी। उसके बाद लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉटेड 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 आपके शो हो जाएंगे, आप लाइन की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। लाइन कमांड होती है, सर्कल कमांड होती है। ठीक है, सर्कल कमांड होती है, सर्कल बनाने के लिए सर्कल कमांड का यूज किया जाता है। और सर्कल कमांड में एक ये होता है कि अगर इस पे क्लिक करते कितने पॉइंट दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 और एक सेंटर पॉइंट। और ये सारे पॉइंट हेल्प करते हैं कि भाई अगर इसका डायमेंशन बढ़ाना है, आप खींच के डायमेंशन भी बढ़ा सकते हो, सेंटर उठा के इधर उधर चेंज करना है वो सब भी कर सकते हो। तो इस पे 5 पॉइंट्स दिखाई दे जाते हैं अगर आप इसे चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अब जल्दी जल्दी से सारे कमांड्स को आपको बस नाम नाम बता देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि अब आपसे वो पूछे कि भाई इनमें से लाइन कमांड कौन सी है, तो ओ सॉरी 2D कमांड कौन सी है, तो आप बता सके कि 2D कमांड कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पहली जो हुई पॉइंट हुई, लाइन हुई, पॉइंट, लाइन, सर्कल, सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, एलिप्स। उसके बाद पॉलीलाइन कमांड हो गई। ठीक है, स्पिलाइन कमांड हो जाती है, आर्क हो जाती है, आर्क। ठीक है, और इंसर्ट ब्लॉक, मेक ब्लॉक, हैचिंग, ग्रेडियंट, टेबल। ठीक है, ये सारी की सारी कमांड हैं, इनमें आप जैसे एंटर करोगे तो ये सब चीजें आ जाएंगी, आप उसका इस्तेमाल अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं। कैड आपको बहुत सारी फ्रीडम देता है काम करने के लिए, उसको आपका पूरा पूरा इसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। आप इसका बेनिफिट उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कैड तो अपने आप में पूरी दुनिया है, और आज की तारीख में जितना भी ड्राइंग है वो सारा का सारा कैड की तरफ होके आ गया है। मैनुअल ड्राइंग अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्री से हट चुका है, अब सारा का जितना भी ड्राइंग है हमने वो सब कैड में आ गया है। ठीक है दोस्तों,
तो अब आपको इसे कैड को सीखना बहुत ही जरूरी बन गया है अगर आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अगर नहीं भी जाना चाहते हैं तो अगर आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपके सामने एक आदमी डिजाइन लेके आ जाएगा, तो आपको उसे पढ़ना होगा। तो आपको बेसिक, इससे पहले हमने जितने 7 चैप्टर पढ़े हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और डिजाइन अगर कैड का होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी नॉलेज के लिए, आपकी फ्यूचर एंड करियर के लिए। दोस्तों जैसे आगे इसमें जॉइंट्स की बात की कर रखी है मैक्सिमम की, भाई जॉइंट बनाओ आप कैड की सहायता से। तो अब ये तो यहाँ प्रैक्टिकल होना तो पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पर फिर भी एक जनरल मैं आपको नाम बता देता हूँ। स्लीव एंड कोटर जॉइंट होते हैं। स्लीव एंड कोटर जॉइंट का मतलब वही, स्लीव बाजू को कहते हैं, जैसे आपकी बाजू होती है ना, स्लीव हाथ पे चढ़ाए रखते हैं, स्लीव चढ़ी हुई है, ठीक है। सोचो कि इसके अंदर अगर हमें किसी चीज को फिक्स करना है तो हम क्या करते हैं, कोटर होता है जो ऊपर से आगे ठोक दो इसमें, ठीक है, तो ये कोटर होता है, ठीक है। ये स्लीव एंड कोटर जॉइंट कहलाता है। ये हमें उसमें बनाना पड़ सकता है, बनाना बहुत ही आसान है। आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी कमांड का यूज कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर यूज कर रखा है, बार बार सिलेंडर कमांड का यूज करेंगे हम, ठीक है। इसी टाइप से आप कोटर को बनाएंगे तो लाइन कमांड्स का यूज करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इन चीजों को आप बताते चले जाएंगे। नकल जॉइंट है। नकल जॉइंट आपको बताया था मैंने कि नकल जॉइंट किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, कुछ 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 उसके अंदर ये आईज होती हैं, एक ही आईज होती है, ये दूसरा वाला पोर्शन हो गया उसका, ठीक है दोस्तों। और एक पिन होती है साइड में जो वो इन दोनों को ज्वाइंट करती है, वो अलग रखी होती है। जब इसे इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो उस पिन को यहाँ पे पिरो देते हैं, पिन के ऊपरी वाले हिस्से को बंद रखते हैं, ठीक है। नीचे वाले को भी हम चाहे तो विद द हेल्प ऑफ आप स्लिट पिन वगैरह लगा के बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, नक्कल ज्वाइंट हो जाता है। कौन सा हो जाता है, नक्कल ज्वाइंट हो जाता है, नकल ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। ये स्लीव वाला होता है, स्लीव एंड कोटर हो गया है। उसके अलावा स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट, वही एक समझ लो, एक पाइप में दूसरा पाइप घुसाना। तो एक पाइप के अंदर दूसरे पाइप को घुसा दिया गया, एक पाइप बड़ा है एक पाइप छोटा है, लेकिन यहाँ पे शाफ्ट्स की बात करेंगे, हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये वाला हर जगह यूज होता है। तो ये इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, एक कोटर घुसा देंगे, डाल देंगे या फिर, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा दोनों। इसमें दोनों के डायमीटर अलग अलग हो सकते हैं, आराम के साथ आप इसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डायमीटर आप इनके सेम भी होंगे ना, तो यहाँ ऊपर इसका जो ये वाला हिस्सा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा बड़ा होगा, बाकी पीछे वाला हिस्सा फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये जॉइंट बन जाएगा। जिब एंड कोटर जॉइंट होता है। जिब एंड कोटर आपको पता है, जिब की जो होती है, जिब की इस टाइप से बनाई थी हमने, ठीक है, और उसके साथ हम एक कोटर लगा देते हैं, तो इनका कंपोजिशन जो मिलके एक बना देता है, फ्रिक्शन इनके द्वारा पैदा होता है अच्छा खासा। ये लॉक करने में सक्षम होते हैं, किसी भी चीज को, कोई भी एक जॉइंट बनाने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद फ्लैंज कपलिंग होती है। फ्लैंज कपलिंग किस टाइप की कपलिंग होती है दोस्तों, फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज पंख की तरह उसमें ये वाले निकला हुआ होता है पोर्शन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्लैंज कपलिंग होते हैं, यहाँ पे ये जॉइंट हो गया, यहाँ पे ये जॉइंट हो गया, और दूसरा आपकी शाफ्ट जुड़ी हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बेहतरीन टाइप की कपलिंग है, ठीक है। मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग को ही मफ कपलिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिममली मैंने आपको इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी, आप अपने थोड़ा कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। पीछे जितनी भी मैंने कमांड्स आपको बताने की है, कोशिश की है, उन कमांड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। सारी स्लाइड्स को एक बार रिव्यू करना, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, और आज का ये समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले जो हमारे लेक्चर हैं यहाँ पे समाप्त हो गए हैं, ठीक है। जेई क्लासेस परिवार आपको शुभकामनाएं देता है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके भविष्य के लिए। दोस्तों आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेते आएंगे ताकि आप लोग आगे बढ़ते रहें, आपको दिक्कतें ना आए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।